हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज जो कि 5.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो क्वेश्चन में बोल ये रखा है कि आपके पास थर्ड और नाइन्थ टर्म दे रखे हैं क्वेश्चन में, और बोल ये रखा है ना कि आप हमें बता दो कि जीरो मतलब जो एपी आएगा उसका टर्म कि कौन सा टर्म जीरो आएगा। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यार, बेसिकली हमारे क्वेश्चन में पहले जो गिवन डेटा है ना, हम लोग उसे लिख लेते हैं थोड़ी इज्जत से। चलो, क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि भाई साहब जो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दे रखा है एज अ 4 और -8। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। एक बार क्या लिखते हैं, A3, यानी कि जो थर्ड टर्म है वो क्या दे रखा है हमारा 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या है हमारा नाइन्थ टर्म दे रखा है, यानी कि A9 कितना दे रखा है आपका बताएं, -8 दे रखा है। बहुत बढ़िया। हमसे पूछ रखा है कि कौन सा टर्म इसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यही पूछ रखा है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे दो इक्वेशन आएगा, दो वेरिएबल आएगा, उसे सॉल्व करेंगे। अब ये इक्वेशन कैसे आएगा आप देखिए कैसे। A3 को हम बताइए, एक हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जो कि आपको पता है, विच इज AN इज इक्वल टू A प्लस ऑफ A-1 इंटू D। बिल्कुल यार, ये फॉर्मूला आपको बहुत पहले से पता होगा। मैंने और भी पहले के क्वेश्चन कराए हैं, उसमें मैंने ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है। इस फॉर्मूले में डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, और ए एन क्या है आपका लास्ट टर्म। ठीक है, तो बेसिकली एक बात बताओ, उस फॉर्मूले के हिसाब से A3 तो दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, A3 अपने हिसाब से लिखते हैं उस फॉर्मूला के मदद से। ठीक है, तो चलो हम क्या लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू ए हमारे पास नहीं पता तो ए की जगह ए एन प्लस ऑफ एन, एन तो हमारे पास 3 है तो 3 - 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, डी भी नहीं पता तो डी की जगह डी लिख लो। चलो A3 तो हमें पता है तो A3 की जगह क्या लिख लेते हैं 4, और यहाँ पे ए एन प्लस ऑफ 3 - 1 कितना हो गया 2, और ये डी। एक इक्वेशन आया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलो ठीक है, A9 भी लिख लेते हैं सिमिलरली इसी तरह। चलो ठीक है, क्या लिखते हैं, A9 इज इक्वल टू ए हमें नहीं पता तो ए की जगह ए एन प्लस ऑफ एन, एन क्या है यहाँ पे 9, तो 9 - 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, डी हमें नहीं पता तो डी को एज इट इज डी लिख दिया। A9 हमें पता है एज अ -8 विच इज इक्वल टू ए एंड प्लस ऑफ 8D। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहाँ से आप ए और डी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, क्या करें, ऐसा करते हैं हम लाइक फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट माइनस सेकंड आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा है तो उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा 4 माइनस ऑफ ये आपका -8, तो 4 माइनस ऑफ -8। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए माइनस ए हो जाएगा तो ए माइनस ए, बहुत बढ़िया, एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2D। हाँ जी बिल्कुल, 4 माइनस ऑफ -8 एंड प्लस ऑफ ए माइनस ऑफ ए अब 2D माइनस ऑफ 8D। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 8 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बिल्कुल, 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हमने कैंसिल कर दिया। 2D एंड माइनस ऑफ 8D कितना हो गया, -6D हो गया। बहुत बढ़िया, यहाँ से D की वैल्यू बता दो यार, D की वैल्यू कितना आ गई, 6 2 12 -2 आ गया। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई है। अब हम इस D की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और A की वैल्यू गेट करेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं A की वैल्यू। क्या करते हैं हम, थोड़ा सा आसान इन दोनों में से फिर भी यही दिख रहा है, किसी में पुट करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं कुछ। तो हम क्या कर लिख लेते हैं यहाँ पे, पुट थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिख लेते हैं, इसमें पुट करो यार। तो 4 एंड इक्वल टू ए निकालना है तो ए की जगह ए एंड प्लस ऑफ क्या है 2 इंटू डी, डी हमने अभी जस्ट निकाला ऐसा -2। चलो ठीक है, -2D की जगह लिख दिया। 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी -2 था, -2 लिखा हमने, ए एंड माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब यार ए की वैल्यू बता दो, 8 आ गया। बिल्कुल 8 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमसे पूछ रखा है कि कौन सा टर्म इसका जीरो होगा। तो एक बात बताओ, हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, तो एक बात बताओ, किसी भी एपी का ए और डी पता है तो हम क्या करते हैं, दुनिया जहां की चीजें निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हमने ए और डी निकाल लिया है तो हम पता कर सकते हैं कि जीरो इसका कौन सा टर्म है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लो कि कोई जीरो है ना, जीरो कोई टर्म होगा, कोई टर्म होगा तो भाई साहब मान लेते हैं ए एन की जगह कोई टर्म होगा, जीरो है। ठीक है, बराबर ए तो हमारे पास पता है तो ए की जगह 8 लिख लेते हैं, 8 लिख लो, एंड प्लस ऑफ
n तो हमें नहीं पता ना, वही तो पूछ रखा है कि कौन सा टर्म, विच टर्म हमसे पूछ रखा है, कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो हमें तो n नहीं पता है, तो हमें n की जगह n वेरिएबल छोड़ देते हैं, -1, ठीक है। d तो हमें पता है, बिल्कुल d पता है, हमने -2 निकाला है, चलो ठीक है, -2 लिख लो, इसे सॉल्व कर लो। चलो तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 एंड -2n हो जाएगा, -2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2n एंड प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या करता हूँ मैं 2n को इधर भेज देता हूँ, 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 + 2 10 हो गया, यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। तो जो आपका जो पांचवा टर्म होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ से पता चल गया कि जो आपका पांचवा टर्म होगा वो 0 होगा। हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, क्योंकि हमारे पास दो दे रखे थे, यानी कि दो टर्म दे रखे थे, विच इज थर्ड टर्म और 9th टर्म दे रखा था, जो कि 4 और -8 थे। हमने क्या किया, क्वेश्चन में तो ये दे रखा था ये दोनों, हमने क्या किया अपनी तरह से क्या लिखा, A3 को लिखा और A9 को लिखा, और हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आया और दो वेरिएबल था, तो उसे जब सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू और D की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता करना था कि 0 इसका कौन सा टर्म होगा, तो हमने an का फॉर्मूला यूज किया, विच इज an इज इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू d, जहां पे an आपका लास्ट टर्म, a आपका क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। तो हमने an की जगह 0 लिख दिया, मान लिया कि कुछ लास्ट टर्म होगा, या फिर मान लो कि कोई टर्म होगा जो 0 है, और n की जगह हमने n लिख लिया, बाकी पुट किया और n हमें मिल गया कितना 5। तो जो गिवन एपी जो लाइक इसका जो भी एपी आएगा उसका जो पांचवा टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो काफी सिंपल सा सवाल था यार। तो तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहें, ठीक है।